रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस से। यानी इस आर्टिकल में हम डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में गिवन रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स, the collection of all rational numbers and irrational number is called real numbers, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन ही रियल नंबर्स कहलाते हैं। क्योंकि रियल नंबर्स अपने आप में कोई नंबर नहीं होते हैं, वे केवल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को इकट्ठा करके ही रियल नंबर्स कह दिया जाता है। तो इसीलिए इस आर्टिकल में हम डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखे हुए रेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखे हुए इरेशनल नंबर का ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना यहाँ पे सीखेंगे। तो पहले रेशनल नंबर के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन में इस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को नंबर लाइन पर हम यह रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल लेंगे 2.665। एग्जाम्पल 2.665। क्योंकि इस नंबर में 2 के बाद पॉइंट के बाद ये डिजिट्स हैं, इसीलिए ये नंबर 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। यानी ये नंबर लाइन पर भी 2 और 3 इनके बीच में कहीं होगा। अब यानी नंबर लाइन को हम यहाँ पे अब ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से ही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने पॉइंट्स लिए। अब ये 5 सेंटीमीटर ये लिया हमने मिडिल पॉइंट, इन दोनों साइड हमने एरो लगाया, इस मिडिल पॉइंट को लिया 0, ये है 0 की राइट हैंड साइड और ये है 0 की लेफ्ट हैंड साइड। 0 की राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी 1 2 3 4, और 0 की लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी -1 -2 -3 -4। अब क्योंकि ये नंबर 2 3 इनके बीच में है, यानी नंबर लाइन पर भी ये नंबर 2 3 इनके बीच में यहां कहीं होगा। अब इनके बीच में ये नंबर कहां पे है, इसको समझने के लिए नंबर लाइन के इस हिस्से को हम यहां पे थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे। इसके लिए हमने स्केल लिया और यहां पे 6 इंच की एक लाइन ड्रॉ करी और यहां से ही 1/2 इंच पर हमने ये मार्किंग करनी शुरू की। अब यहां पे हमने दोनों साइड लगाए एरो। 2 3 इस हिस्से को हमें बड़ा करना है, इसलिए ये लिया हमने 0.2 और ये लिया 3। यहां इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनमें डिवाइड किया है। अब ये पॉइंट होगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। अब इस नंबर को हमने यहां पे लिखा 2.665। यहां पे ये नंबर 2 से कुछ बड़ा है। अब हम 2 के बजाय यहाँ पे एक और नंबर लेंगे जो इसके कुछ ज्यादा पास होगा। तो 2.6 के बाद है 65, तो यानी हम लेते हैं नंबर 2.6। ये नंबर इस 2.6 से बड़ा है और 2.7 इससे छोटा है। तो इस नंबर लाइन पर ये है 2.6 और ये है 2.7, यानी ये नंबर इन दोनों के बीच यहां कहीं होगा। अब इन दोनों के बीच कहाँ है, इसको समझने के लिए अब इस हिस्से 2.6 2.7 इसको अब हम यहां पे बड़ा करके बनाएंगे। हमने ये स्केल लिया और इस पे ये 6 इंच की एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। 1/2 इंच पे हमने पॉइंट्स ले लिए, यहां पे हमने लगाए एरो। क्योंकि 2.6 और 2.7 इस हिस्से को बड़ा करना है, तो ये पॉइंट लिया हमने 2.6 और ये पॉइंट लिया 2.7। अब ये पॉइंट होगा 2.61 2.62 2.63
2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69। अब इस नंबर को हमने यहां लिखा 2.665। ये नंबर 2.6 इससे बड़ा है। अब हम 2.6 की बजाय एक ऐसा नंबर लेंगे जो इस नंबर के थोड़ा ज्यादा पास होगा। तो यहाँ पे 2.66, इसके बाद है एक नंबर 5, यानी ये नंबर 2.66 इससे तो बड़ा है, और 2.67 इससे छोटा है। अब नंबर लाइन पर ये है 2.66 और 2.67 है ये वाला नंबर, यानी ये नंबर इन दोनों के बीच यहां कहीं होगा। अब इन दोनों के बीच कहाँ है, इसको समझने के लिए नंबर लाइन के इस हिस्से को यहां हम बड़ा करके बनाएंगे। इसके लिए हमने स्केल लिया और यहां सही 6 इंच की एक लाइन ड्रॉ करी। सही हाफ इंच पे हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए, दोनों तरफ एरो लगाया, क्योंकि 2.6, 2.7 इस हिस्से को हमें बड़ा करना है, इसीलिए ये पॉइंट हमने लिया 2.66 और ये पॉइंट लिया 2.67। अब यहाँ पे ये पॉइंट है 2.661, ये है 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668 और 2.669। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2.665, ये सेम नंबर हमें यहाँ पे मिल गया है। यही वो नंबर है, ये 2.665, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म का नंबर है, जिसको हमने यहां इस नंबर लाइन पर इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस एग्जाम्पल को हमने कर दिया है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इस डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल, इसको अब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑन नंबर लाइन, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल 2, इसमें ये एक नंबर गिवन है, अप टू का निशान लगा है, यानी ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और पॉइंट के बाद 7 ये डिजिट रिपीट हो रही है, इसीलिए ये है रिकरिंग। यानी यहां हम इस नंबर की हेल्प से एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे अप टू का मतलब है कि ये नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो एक ऐसा नंबर जो इनफाइनाइट तक जा रहा है उसको हम नंबर लाइन पर कैसे एक पॉइंट से डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए ये लिखा आएगा, एग्जाम्पल 2, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी इस नंबर को जो इनफाइनाइट तक जा रहा है इसको नंबर लाइन पर 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये है 4 डिजिट्स, इन 4 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। दैट इज 5.7777, ये 4 टाइम्स यहाँ पे लिखा है। यानी इस इनफाइनाइट को हटाने के लिए यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस या 5 डेसिमल प्लेसेस कुछ भी लिखा मिल सकता है। और अब ये नंबर, क्योंकि इसमें अप टू का निशान हट गया है, अब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन चुका है। अब ये नंबर हमने यहाँ पे लिखा, इसमें पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट्स हैं, क्योंकि 5 के बाद पॉइंट के बाद डिजिट है, यानी ये नंबर 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी नंबर लाइन पर भी ये नंबर 5 और 6 इनके बीच में कहीं होगा। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां ये 14 सेंटीमीटर तक, और सही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली। यहां दोनों तरफ एरो लगाए,
इस मिडिल पॉइंट को लिया 0, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे -1 -2 -3 -5 -6। अब क्योंकि ये नंबर 5 और 6 के बीच में है, यानी नंबर लाइन पर ये नंबर इस 5 और इस 6 इनके बीच में यहां कहीं होगा। अब इनके बीच में ये नंबर कहाँ है, इसको फाइंड आउट करने के लिए नंबर लाइन के इस हिस्से को यहां हम थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे। इसके लिए यहां हमने ये एक 6 इंच की नंबर लाइन ड्रॉ करी और यहां पे सही ½ इंच पर हमने पॉइंट्स लिए। यहां दोनों साइड हमने एरो लगाया क्योंकि 5 और 6 इस हिस्से को हमने यहां पे बड़ा करा है, इसीलिए ये पॉइंट है 5 और ये है 6 और यहां पे हम लिखेंगे 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9। इस नंबर को हमने यहां पे लिखा 5.7777। अब ये नंबर यहाँ पे 5 से बड़ा है, तो अब हम 5 के बजाय यहाँ पे कोई और ऐसा नंबर लेंगे जो इस नंबर के ज्यादा नजदीक होगा। तो यहाँ पे 777 इनके बाद ये डिजिट बचती है 5.7, यानी ये नंबर 5.7 इससे बड़ा है और 5.8 इससे छोटा है, यानी नंबर लाइन पर यह है 5.7 और 5.8 है ये पॉइंट, यानी ये नंबर 5.7 5.8 इनके बीच में यहां कहीं होगा। अब यहां पे कहाँ है ये नंबर, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस हिस्से को यहां पे बड़ा करके बनाएंगे। हमने इसके लिए स्केल लिया और यहां पे 6 इंच की लाइन ड्रॉ करी, ½ इंच पर हमने यहां पर पॉइंट्स लिए। अब दोनों तरफ एरो बनाया क्योंकि ये नंबर 5.7 5.8 इसके बीच में कहीं है और इस हिस्से को हम यहां बड़ा करके बना रहे हैं, तो ये पॉइंट है 5.7 और ये पॉइंट है 5.8। तो अब हम यहां लिखेंगे 5.71 5.72 और यहां हमने इन सबको लिख लिया है 5.79 और फिर नेक्स्ट 5.8। अब ये नंबर हमने यहां पे लिखा 5.7777। अब यहां पे ये है 2 डिजिट 7 7 बच जाता है ये नंबर है 5.7 से बड़ा, तो अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे 5.7 के बजाय जो इसके ज्यादा करीब होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं ये नंबर है 5.77 से बड़ा और ये होगा 5.78 इससे छोटा, यानी यहां नंबर लाइन पर यह है 0.577 और यह है 0.578, यानी ये नंबर इस और इस पॉइंट के बीच यहां कहीं होगा। अब इस हिस्से को आगे यहां पे हम और बड़ा करके बनाएंगे। इसके लिए हम स्केल लेते हैं और यहां पे एक नंबर लाइन 6 इंच की ड्रॉ करते हैं और सही ½ इंच पर ये हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। क्योंकि हमें 5.77 और 5.78 इस हिस्से को बड़ा करना है, तो यहां हमने ये दोनों नंबर लिख लिए और यहां पे लिखा 5.771, ये होगा 5.772। ये आगे हमने सारे नंबर लिख लिए 5.779 और फिर 5.78। अब इस नंबर को हमने यहां पे लिखा 5.7777। अब इसमें यह है एक नंबर 7 और यह है एक नंबर, ये नंबर इससे बड़ा है। अब हम इस नंबर की बजाय एक ऐसा नंबर लेंगे जो इसके ज्यादा करीब होगा, तो हमने यहां पे लिखा 5.777, इससे ये नंबर है बड़ा, और 5.778 इससे ये नंबर है छोटा। तो यानी यहां पे ये है 5.777 और ये है 5.778, यानी ये नंबर इन दोनों के बीच यहां कहीं होगा। तो इसके लिए अब हम नंबर लाइन
के इस हिस्से को और बड़ा करेंगे। ये नंबर लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, सही 6 इंच की लाइन हमने ली थी और 1/2 इंच पर ये पॉइंट्स ले लिए। 5.777 ये हमने यहां लिखा क्योंकि इस हिस्से को बड़ा करना है, और ये लिखा हमने 5.778। नंबर लाइन पे हमने सारे नंबर लिख लिए। ये हो गया 5.7771, 5.7772। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें एक नंबर मिला 5.7777, यानी यही वाला नंबर। यानी हमसे क्वेश्चन में पूछे गए इस नंबर जिसको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक कहा गया था, इसको हमने नंबर लाइन पर यहां पे रिप्रेजेंट इस पॉइंट से कर दिया है। अब हमने रेशनल नंबर की दोनों डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना यहाँ पे सीख लिया है। अब इरेशनल नंबर के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इस नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। एग्जाम्पल 3, इसमें ये एक नंबर गिवन है, यहाँ पे अप टू का निशान लगा है, यानी ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है इसलिए ये है नॉन रिकरिंग। क्योंकि यहाँ पे अप टू का निशान लगा है इसका मतलब है ये नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो एक ऐसा नंबर जो इनफाइनाइट तक जा रहा है को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें लिखा मिलेगा विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी इस नंबर को 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है 3 डेसिमल प्लेसेस, यहां तक इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। दैट इज 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये नंबर बन जाएगा 4.526। अब क्योंकि यहाँ पे अप टू के निशान हट चुके हैं इसलिए अब ये नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में ही कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको यानी 4.526 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट है, यानी ये जो नंबर है ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो हम एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमने 14 सेंटीमीटर तक की एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, सही 1 सेंटीमीटर पर हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब यहां पे हमने दोनों तरफ एरोज लगा लिए। ये मिडिल पॉइंट है, इसको हमने लिया 0। ये पॉइंट 1 2 3 4 5 0 की राइट हैंड साइड में, और ये 6, और यहां लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब क्योंकि ये नंबर 4 और 5 इनके बीच में है, यानी ये नंबर यहां कहीं होगा। अब ये नंबर यहां कहां पे है, तो इसके लिए हम इस नंबर लाइन के इस हिस्से को यहां पे बड़ा करके बनाएंगे। तो हम यहां पे लेते हैं एक 6 इंच की नंबर लाइन, और यहां पे 1/2 इंच पर हमने पॉइंट्स लगा लिए, एरो लगाया। क्योंकि 4 5 इस हिस्से को बड़ा करना है तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 4 और यहां पे लिखेंगे 5। अब यहां पे 4 और 5 हमने लिख दिया, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा 4.1, ये होगा 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। अब ये नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं 4.526। ये नंबर 4 से बड़ा है, तो अब हम इस 4 की बजाय एक ऐसा नंबर लेंगे जो इसके ज्यादा करीब होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये 4.5 है, इसके आगे ये है 2 डिजिट्स, तो ये नंबर
4.5 इससे बड़ा होगा और 4.6 इससे कुछ छोटा होगा। तो इस नंबर लाइन पर ये तो है पॉइंट 4.5 और ये है 4.6। अब क्योंकि ये नंबर 4.5 और 4.6 इनके बीच में है, यानी ये नंबर लाइन पर यहां कहीं होगा। तो अब हम नंबर लाइन के इस हिस्से को अब बड़ा करके बनाएंगे। इसके लिए हमने यहां पे एक नंबर लाइन 6 इंच की ड्रॉ करी। 1/2 इंच पर हमने मार्किंग्स कर ली, एरो, क्योंकि इस हिस्से को बड़ा करना है इसलिए ये पॉइंट है 4.5 और ये पॉइंट है 4.6। अब ये पॉइंट होगा 4.51, ये होगा 4.52, 4.53। ये हमने नंबर लाइन पर सारे पॉइंट लिख दिए। ये नंबर हमने यहां लिखा 4.526। तो अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो इस नंबर के ज्यादा करीब होगा 4.5 के बजाय। तो हमने यहां पे लिखा 4.52, ये नंबर इससे बड़ा है और 4.53 इससे कुछ छोटा है। तो 4.52 है यहां पे और 4.53 है ये, यानी ये नंबर इन दोनों के बीच यहां कहीं होगा। तो कहां पे है, इसके लिए अब हम इस हिस्से को बड़ा करके और यहां बनाएंगे। इसके लिए हमने ये ली नंबर लाइन, ड्रॉ करी 6 इंच की लाइन, सही 1/2 इंच पर पॉइंट्स लिए, एरो लगाए, क्योंकि इस हिस्से को बड़ा करना है इसलिए ये लिया 4.52 और ये लिया 4.53। अब ये पॉइंट मिल जाता है 4.521, 4.522, 4.523, 4.524, 4.525। अब ये जो नंबर है ये मिलता है 4.526, ये सेम नंबर। अब आगे लिखते हैं 4.527, 4.528 और 4.529। तो हमने देखा यहां ये जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो ये नंबर को हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ये था क्वेश्चन। इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें करना था रिप्रेजेंट। ये हमने यहां पे कर दिया है। हमने इस आर्टिकल को, जिसमें हमें रियल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, और रियल नंबर होते ही हैं क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन, तो हमने रेशनल नंबर की इन 2 डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म्स को इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से यहां एग्जाम्पल 1 में, यहां एग्जाम्पल 2 में रिप्रेजेंट कर दिया है। और अब इरेशनल नंबर की इस डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म को इस एग्जाम्पल की हेल्प से यहां एग्जाम्पल 3 में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब ये आर्टिकल, इन तीनों को क्योंकि रिप्रेजेंट करना हमने सीख लिया है, तो ये आर्टिकल यहां हो गया है।